नारद जी ने भक्ति के सूत्र में वर्णन किया कि स्त्रीणाम धनस्य नास्तिकानाम वैरीणाम च चरित्रम ना श्रोतव्यम। उन्होंने कहा कि स्त्री का, धन का, नास्तिक का और वैरी का ये चरित्र ही नहीं सुनना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि क्यों नहीं सुनना चाहिए? भाई किसी स्त्री के रूप की बात, किसी स्त्री के स्वभाव की बात हो रही है तो हमें सुनने में क्या परेशानी है? तो कह रहे हैं यस्य मनः स्त्रियास् चिंतने संलग्नम सा भगवत चिंतनम कथमपि न कर्तुम शक्नोति। जिसका मन स्त्री का चिंतन करने लगा उसके सामर्थ्य नहीं है कि भगवत चिंतन कर सके। बहुत सावधान आचार्यों की वाणी है। यदि हम सिद्धांत को सुनेंगे, पूज्य ने किया कि बहुत सत्संग होते हैं और बहुत भगवत कार्य होते हैं लेकिन भगवत भाव रहित देखा जाता है। तो पूज्य बाबा ने कहा कि खूब साधन भक्ति का करो लेकिन आप असाधन असद आचरण यदि करते रहोगे तो कभी अनुभव नहीं होगा आपको। सत्संग करने वाला एकांत में असद आचरण करता है, सत्संग सुनने वाला एकांत में असद आचरण करता है। बाहरी साधन भक्ति का और आंतरिक एकांत में उसके असद आचरण बिल्कुल अनुभव नहीं होगा। सावधान रहे, व्यवहार में भले त्रुटि हो जाए लेकिन एकांत बहुत पवित्र होना चाहिए। साधक का एकांत पवित्र होना, और हम व्यवहार बहुत शुद्धि से करते हैं। व्यवहार में हर वो लक्षण दिखाएंगे जिससे सबको लगे कि हम त्यागी महात्मा है, लेकिन एकांत में हम विषय सेवन करते हैं, इसी से हमें भगवद आनंद का अनुभव नहीं होता। तो हम एकांत पवित्र कैसे करें? तो कह रहे हैं कि यस्य मना स्त्रिया चिंतने संलग्नम, जिसका मन स्त्री के चिंतन में संलग्न है, सा भगवत चिंतनम कथमपि न कर्तुम शक्नोति, वो किसी भी तरह से ऐसी सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता कि भगवत चिंतन कर सके। क्योंकि बहुत बड़ी महिमा है स्त्री शरीर की। जब भगवान ब्रह्मा जी ने मरीचादि महापुरुषों को, बड़े बड़े ऋषियों को प्रकट किया सृष्टि बढ़ाने के लिए, तो जो प्रकट हो वही कहे हम तो समाधि में बैठेंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले पिताश्री आपकी आज्ञा पालन हमसे नहीं हो सकती, हम तो भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, एकांत में भगवान का चिंतन करके प्रार्थना की कि सृष्टि तो बढ़ ही नहीं रही। बोले हम एक बात बताते, वो कर लो, सृष्टि बड़े स्त्री की रचना कर लो, बस हो जाएगा। बड़े बड़े भजनानंदियों की भजनमयी वृत्ति को परिवर्तित करके सृष्टि के कार्य में संलग्न कर देना, ये इस स्वरूप की महिमा होगी। ये भगवान की ही रचना है। तो जिसका चित्त